मित्रों, लगता है कि कुछ समय से इस देश को धार्मिक कट्टरता के आग में, संप्रदाय की आग में झुलसाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। देश की जनता को आपस में विभाजन करने का, बांटने का, जिससे लोग प्रश्न पूछ सकें कि इन 10 सालों में हमारे रोजगार के सवाल पर क्या सरकार ने क्यों नहीं समाधान किया। बढ़ती हुई महंगाई पर सरकार क्यों नहीं लगा पाई। बढ़ती हुई आर्थिक असमानता को क्यों नहीं रोक पाई। सामाजिक वैमनस्य बढ़ रहा है। कमजोर वर्ग के लोग पर जुल्म, महिलाओं पर जुल्म बढ़ रहे हैं। इन सवालों से ध्यान हटाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उनको किसी दूसरे मुद्दे पर उलझा दो। और भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के गठबंधन ने इसी धार्मिक विद्वेष के जहर को इस तरह से बांटा है कि आज लगता है कि उत्तराखंड को भी वो बुरी नज़र लग गई है। हल्द्वानी में पिछले दिनों घटनाक्रम घटा। आगजनी हिंसा की वारदात हुई। आगजनी और हिंसा की वारदात को कोई भी किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन एक बड़ा प्रश्न है कि हालात वहाँ तक कैसे पहुँचे। राज्य की सरकार को मालूम था वहाँ क्या स्थिति है। जिस धार्मिक इमारत को, मस्जिद को या मदरसे को वो अतिक्रमण, अवैध निर्माण बता रहे थे और वो प्रशासन की, राज्य की सरकार के कब्जे में था, वो पूरा इलाका सील्ड था। कोई ऐसी तात्कालिक स्थिति नहीं थी। लोगों ने अतिक्रमण हटाओ का, जिन लोगों के वहाँ पर मदरसा जिनकी ज़मीन पर था, वो कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, उस पर विवाद भी था। लेकिन मामला हाईकोर्ट पहुँच चुका था। 14 तारीख को हाईकोर्ट में उसकी डेट भी सुनिश्चित थी। लेकिन अचानक प्रशासन का दस्ता, जो ज़मीन, जो इमारत जिसको वो अवैध बताते हैं, वो उनके कब्जे में थी, बिना किसी तैयारी के लोगों को विश्वास में ले हुए, जनप्रतिनिधियों को या उस मोहल्ले के, उस एरिया के जो संभ्रांत लोग हैं, उनसे रास्ता बनाए, उनको विश्वास में ले हुए कि कोई आदेश है जिसके कारण हम इसको हटाना ज़रूरी है। किसी को विश्वास में नहीं लिया। पिछले कुछ समय पे, 1 साल पहले ही उस पूरे बनपुरा इलाके में सरकार, प्रशासन ने रेलवे की ज़मीन के अतिक्रमण के नाम पर लोगों को हटाने की कोशिश की थी। अंत में उच्च न्यायालयों से उनको राहत मिली। नए सिरे से चीज़ों की परिभाषित करने का न्यायालय के आदेश के बाद वो कार्रवाई रुकी। यहाँ पर भी बात वो थी, लोगों को विश्वास में लिया जा सकता था। जहाँ तक हमको सूचना मिली है कि प्रशासन के जो जिले के सब उच्च अधिकारियों के बीच में भी आपसी तालमेल नहीं था। कुछ अधिकारियों को कहना था कि बिना तैयारी के अचानक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जिस तरह के
5,000 लोगों के खिलाफ वहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई है। इतनी भीड़ अगर आ गई थी तो उसको नियंत्रण करने की क्या फोर्स मुकम्मल प्रशासन ने तैयार की गई थी? ऐसा लगता नहीं है। जब प्रशासन का एक पक्ष कह रहा हो कि नहीं, अभी स्थितियां नहीं है, हमारे पास पूरी फोर्स नहीं है। आपने अपने सरकारी पुलिस बल को बिना किसी बहुत ठीक जानकारी की स्थितियों का आकलन का वहाँ पर भेज दिए। मुझे लगता है कि ये जो मोदी सरकार की एक नया हथियार बुलडोजर के रूप में, जहाँ इन्होंने पूरे पूरे देश में एक हथियार बना लिया है, और विशेषकर कमज़ोर गरीब लोगों के घरों को उजाड़ने के लिए, माइनॉरिटी और अल्पसंख्यकों में भी मुस्लिम माइनॉरिटी को डराने धमकाने के लिए, ये उसी का एक हिस्सा लगता है। पहले उन्होंने कहा कि हम नागरिक संहिता कानून, जिस दिन विधानसभा में उस पर बहस होनी थी, हल्द्वानी के इसी इलाके को टारगेट करते वहाँ पर पुलिस फोर्स की व्यवस्था की कि कोई उपद्रव तो नहीं हो जाए। लोगों को लगता था, ये पूरे देश में लगता है कि अगर आपको समान नागरिकता कानून लाना था तो देश के उसके लिए सबसे उचित फोरम था, देश की पार्लियामेंट थी, संसद थी। मोदी सरकार जब तमाम तरह के कानून में बदल रही है तो वहाँ पर इस नागरिक संहिता कानून को वहाँ लाना चाहिए था। लेकिन केंद्र की सरकार के इशारे पर इस उत्तराखंड राज्य को, जो एक कमज़ोर राज्य है, सीमांत राज्य है, इसको अपनी भाजपा की एक नई प्रयोगशाला के रूप में विकसित करने की संघ और भाजपा की जो रणनीति थी, उसी रणनीति के तहत यहाँ पर नागरिक संहिता कानून भी लाया गया। लेकिन विधानसभा ने पास भी कर दिया, कोई हलचल कहीं नहीं हुई। जिन्होंने अपना विरोध दर्ज करना था कि क्यों हम इसका विरोध, वो विरोध दे, लेकिन पूरा प्रदेश शांत रहा। लोग लगता है कि कुछ लोगों ने कहा नहीं, इससे तो कुछ नहीं हुआ। और वो समान नागरिक संहिता कानून कैसा है, जब आपने अपने ही राज्य के ट्राइबल लोगों को उस कानून के दायरे से अलग कर दिया। क्या ट्राइबल महिलाओं को वहाँ पर जेंडर का गैप नहीं है? क्या वहाँ की महिलाओं को अन्य समान हिंदू, मुस्लिम, ईसाई अन्य महिलाओं की तरह बराबरी का हक नहीं मिलना चाहिए था? अगर उनको अपवाद के रूप में इस समान नागरिक संहिता से अलग किया जा रहा था, जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनकी भी थे कि हमको भी अलग कर रखिए, अभी जब बाद में स्थितियां बनेंगी तब ले लीजिए। लगता है कि वो प्रयोग पूरे शांतिपूर्ण ढंग से जब निपट गया, इस सरकार की जो दृष्टि थी उसके तहत उन्होंने अपने प्रशासनिक मशीनरी का प्रयोग किया गया और बिना किसी तैयारी के पुलिस बल को भेज दिया गया। लोगों में अचानक नाराजगी आई कि हमारे स्थल को बिना उचित सूचना दिए हुए, अपना पक्ष रखे हुए, हम तो न्यायालय में गए थे, न्यायालय हमारे पक्ष को सुनने वाला था। लोगों को विरोध भी हुआ होगा, और इसी विरोध के बीच में हर जगह असामाजिक तत्व होते, उन्होंने उसका लाभ लिया, पथराव हुआ, पुलिस कर्मियों पे भी लगी, प्रेस के लोगों को भी लगी। और अब जो उसके बाद तांडव हुआ, 5 लोगों की मृत्यु की तो सूचना प्रशासन ने कर दी है। कुछ लोग कहते हैं कि 1-2 और की और हुई है, अपुष्ट है। आखिर क्या जल्दीबाजी थी? और आज जब प्रशासन के एक बार में पुलिस को लगा कि हम हिंसा के शिकार हुए हैं, आज जो खबरें फिर भयावह खबर आ रही कि वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ फिर अब उत्पीड़न की बदले की कार्रवाई के तहत गिरफ्तारियां हो रही हैं। फिर
बदले की भावना से काम हो रही है। लोगों को की मानसिकता को इस तरह से बदल दिया गया है कि एक वर्ग तो ये समाज में हिंसा के लिए ही भड़काने की कार्रवाई करता है, इनको सबक सिखाया जाए। मैं राज्य के तमाम नागरिकों से अपील करना चाहता हूँ, हल्द्वानी की ये घटना सरकार, प्रदेश सरकार और प्रशासन की अदूरदर्शिता, संवेदनहीनता का परिचय है। लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया। अगर अतिक्रमण हो भी रहता है, राज्य में तमाम तरह के अतिक्रमण हो रहे हैं। कोर्टों के एक जनरल निर्देश हैं, उन निर्देशों का आप प्रयोग क्या समान रूप से कर रहे हैं? मुझे लगता है कि राज्य की सरकार और मोदी की सरकार का एक ही एजेंडा है, अपनी आर्थिक असमंताओं को, अपने राज्य के जो दायित्व उनको सौंपे गए थे उस पर लोग सवाल न उठाएं। आने वाले चुनाव, नज़दीकी चुनाव है, वहाँ ये सारे सवालों का सामना ना करना पड़े। कहीं ये भगवान का उपयोग कर रहे हैं और कहीं इस तरह की घटना का प्रयोग करके राज्य में धार्मिक उन्माद की भावनाओं के द्वारा राज्य के नागरिकों के एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। हमको इससे बचना चाहिए। हमको इस राज्य के ऊपर अगर अतिक्रमण था, समय रहते हुए कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर अतिक्रमण था तो क्यों नहीं लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया कि अगर हम आपको ये गलत है, ये संपत्ति सार्वजनिक है। जब इतने दिनों से उस पर मामला चला तो 2-4 दिन और रुका जा सकता था। हाई कोर्ट के निर्णय से भी इंतजार किया जा सकता था, लोगों को विश्वास में लिया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से राज्य के अंदर, देश के अंदर मोदी सरकार ने विभिन्न वर्गों को एक दूसरे से लड़ाने की जो कार्रवाई की है, मणिपुर जल रहा है, देश के विभिन्न अंचलों में, आपने हरियाणा में भी देखा होगा किस तरह से राज्य के द्वारा प्रायोजित हिंसा पैदा की गई, फिर उसको हिंदू बनाम मुस्लिम के आवरण के द्वारा हम सब में एक दूसरे के खिलाफ करने की साजिश की गई। वही साजिश उत्तराखंड में भी हुई है। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, वो तमाम लोग इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय से जाए, जो कांग्रेस पार्टी ने भी, राज्य के सिविल संगठनों ने भी मिल के राज्य के राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया है कि इस पूरे मामले की जाए उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से कराई जाए कि आखिर इस घटना में जो ये हुई है इसके पीछे कौन ताकतें हैं। जो प्रशासनिक अधिकारियों की फेलियर हुई है उनको क्या के इंगित किया जाए, उनको दंडित किया जाए और राज्य के लोगों को विश्वास में लिया जाए। और एक तरह से पूरे राज्य में अगर जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण अगर हैं, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए एक समान नीति बनाई जाए, एक समान सबको विश्वास में लिया जाए। इस तरह से नहीं कि जहाँ पर आप लोगों को सांप्रदायिक आधार पर, धार्मिक आधार पर बांट सकते हैं, उस उन्माद को बढ़ा करके राज्य के हितों पर छूट की जाए। हल्द्वानी हमारा उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल का प्रवेश द्वार होने के साथ साथ नए आर्थिक व्यापार का केंद्र बिंदु है। हल्द्वानी, रुद्रपुर ये हमारे सिडकुल के प्रयोगशाला है। ऐसे अशांतपूर्ण मामलों में कौन उद्योग यहाँ पर आएगा?
जो हैं भी वो भी इस अशांत वातावरण से राज्य से बाहर रास्ता निकालने की सोचेंगे और सबसे ज़्यादा उसका चोट उत्तराखंड के आर्थिक हितों पर पड़ेगा। इसलिए जिन्होंने आगजनी की है, जिन्होंने क्या कहते हैं कानून को अपने हाथ में लिया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, लेकिन जो कानून की एजेंसियां हैं उनके व्यवहार में भी संयम होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए ये हमारे हितों के लिए कानून को लागू करने वाली संस्थाएं हैं, न कि ये राज्य की राजनीतिक संस्था है, राज्य के सरकारी पार्टी की एजेंसी नहीं है कि उनके हितों की प्रतिपूर्ति करते हुए ये लगे। ऐसे में मैं तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से भी, राज्य के भी लोगों से भी इस राज्य के वातावरण को विषाक्त होने से बचाया जाए। आज ये राज्य नहीं पूरे देश में एक ताकतें हैं जो भारत के इस चरित्र को, ये भारत जो सबका भारत है, जो गांधी का भारत है, नेहरू का भारत है, डॉक्टर अम्बेडकर का भारत है, जिन्होंने सबको साथ लेके नीचे दिए, ये एक पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेकुलर स्टेट है। इस बुनियाद को क्या कहते हैं नष्ट, इस बुनियाद को कमज़ोर करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र को हमको दूर करना पड़ेगा। मैं फिर जो हमारे नागरिक संगठनों के द्वारा और हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो मांग की गई है, इस पूरी घटना की जांच उच्चतम न्यायालय के कोई सीटिंग न्यायाधीश के द्वारा करवाई जाए। जो भी दोषी हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, आगजनी के लिए, तोड़फोड़ के लिए जो जिम्मेदार हों, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन इस घटना के आड़ में समाज के कमज़ोर गरीब परिवारों के ऊपर जो जाति की खबरें हल्द्वानी से आ रही हैं, महिलाओं के साथ पकड़ने के साथ पुलिस का जो दुर्व्यवहार की खबरें आ रही हैं, इस पर हम सबको अपना विरोध दर्ज करना चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए। यह आपका दायित्व है कि राज्य के हर नागरिक को सुरक्षा दी जाए। किसी को भी कानून में हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है, वो चाहे सरकारी संस्थाएं हों या राज्य के अन्य लोग हों जो इस हिंसा में शामिल हो। सबको के साथ एक समान ब्याह हो और राज्य के लोगों का, हम सब का भी दायित्व है कि हम राज्य के अंदर शांति के वातावरण को बनाए रखने में मदद करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। जो एक धार्मिक उन्माद का वातावरण बनाने की कोशिश, अफवाहों की कोशिश की जा रही है, उसको लगाम लेकर के राज्य के सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखा जाए। जय हिंद, जय भारत।